दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा में मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद एक बार फिर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पहले वीडियो की तरह जो पिछले वीडियोज़ आए थे उनकी तरह आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। दोस्तों आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है इज़राइल, फ़िलिस्तीन और भारत। काफ़ी अरसे बाद मैं अपना ये वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से बीच में वीडियो नहीं डाल पा रहा था। काफ़ी बड़े अंतराल के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन इस बीच बहुत सारी घटनाएं गुजर गईं जिनको मैंने नोट डाउन कर लिया और आगे जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा तो मैं उन मुद्दों पर आपको फिर से झकझोरूंगा, उन मुद्दों पर लेकर आऊँगा जो मुद्दे शायद पीछे निकल चुके हैं। बहरहाल आज का जो मुद्दा है वो है इज़राइल, फ़िलिस्तीन और भारत। दोस्तों जहाँ तक मेरे को याद है, मैं आउट ऑफ कोर्स बहुत किताबें पढ़ा करता था, तो कुछ मसला हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। बहुत तगड़ी खींचतान हो गई थी और उस वक्त हमारे देश की प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, और उनको आयरन लेडी भी कहा जाता था क्योंकि बड़े सख्त डिसीजन लेने वाली थी और इस बात के उन्होंने कई बार नुकसान भी खाए और इसी वजह से उनकी मौत भी हुई। दोस्तों हुआ ये कि जब आउट ऑफ कोर्स पढ़ रहा था मैं, तो भारत की बड़ी छीछा लेदर हो रही थी कि प्रधानमंत्री को वहाँ वाइट हाउस में इंतज़ार करवाया बड़ी देर तक, और राष्ट्रपति ने बहुत अमेरिका के राष्ट्रपति ने बड़े उखड़े हुए मन से इंदिरा गांधी से बात की। इंदिरा गांधी ने भी जो भी पोस्चर हो सकता था एक देश का, उसको रिप्रेजेंटेटिव जैसे कर सकते थे वैसे उन्होंने किया और वो वापस आ गई। जब वो वापस आ गई तो बहुत अखबारों में, मैगजीन्स में बातें आई कि भारत का सिर नीचा हो गया, भारत को कोई रिप्रेजेंटेटिव ठीक नहीं किया गया, रिप्रेजेंट ठीक नहीं किया गया। तो फिर अचानक एक नाम उभरा और एक दिन अखबारों में आया कि वो जो नाम है वो भारत के साथ बहुत गहरा जुड़ गया। तो वो नाम कौन सा था? वो नाम था फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री यासिर अराफात का। यासिर अराफात को आतंकवादी माना जाता था। फ़िलिस्तीन को एक मतलब रिकग्निशन नहीं दी जा रही थी, और ये सारा जो कांटा बोया हुआ था वो ब्रिटेन का बोया हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन ने जब वहाँ से, जैसे यहाँ से भारत को आज़ाद किया, यहाँ से चले गए तो पाकिस्तान और भारत कर दिया, ऐसे ही वहाँ उन्होंने लकीर नहीं खींची इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, और वो वहाँ से भाग खड़े हुए, मतलब ऐसे ही आधे अधूरे छोड़ गए, चले गए। जैसे इराक से रातों रात अमेरिका भाग के चला गया। तो हुआ ये कि यासिर अराफात फ़िलिस्तीन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और यासिर अराफात अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और उनसे आधे से ज़्यादा एशिया डरा करता था। जो एक बार मुकाम पर पहुँचे सद्दाम हुसैन, लगभग उसी प्रकार का उनका यासिर अराफात की शख्सियत बन चुकी थी। तो यासिर अराफात ने इंदिरा गांधी को अपनी बहन मान लिया, और ये भी एक कूटनीति थी। और जो यहाँ के सलाहकार थे उन्होंने इंदिरा गांधी से ये कहा था कि आप उनके साथ, फ़िलिस्तीन के साथ आप अच्छे संबंध बनाइए जिससे आपको कुछ बैकअप मिलेगा। अब जाहिर है कि रशिया का बैकअप तो था, पर रशिया कभी इतना एग्रेसिव होकर अमेरिका के सामने नहीं खड़ा होता था। शीत युद्ध का दौरान जो है वो वक्त चल रहा था। तो यासिर अराफात ने इंदिरा गांधी को अपनी बहन मान लिया। जिस दिन यासिर अराफात
की ये घोषणा हुई कि वो यहाँ G20 के सम्मेलन में आए थे और उसमें जो क्यूबा के जो राष्ट्रपति हैं उनके भी अच्छे साथ जो हमारी इंदिरा गांधी हैं उस वक्त की प्रधानमंत्री, उनके अच्छे संबंध हो गए, प्रगाढ़ संबंध हो गए, तो अमेरिका की नब्ज दबने लग गई। और जब अमेरिका की नब्ज दबने लग गई तो अमेरिका का रुख भारत के प्रति नरम होने लगा। कई बच्चे तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं, ये उस वक्त तो मैं खुद लड़कपन में था जब ये सब हुआ। और आज मैं आपके सामने ये जो सब बातें लेके आया हूँ, ये उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जिन बच्चों ने उस वक्त का दौर नहीं देखा, ना उसके बारे में पढ़ा, ना सुना, ना आज का गोदी मीडिया उसके बारे में बता रहा है। तो हुआ क्या कि अमेरिका का रुख नरम हो गया। तो इस बलबूते पर भारत ने एक अजीमो शान शख्सियत अपनी बनाई और अपने जो विकास की दर थी उसको बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि ये लग गया था भारत को कि अगर हमने अपनी विकास की दर को नहीं बढ़ाया तो जितने भी विकसित देश हैं वो अपनी दादागिरी हम पर जमाने लगेंगे और उनकी दादागिरी के असर में आकर हम अपने देश का नुकसान कर बैठेंगे। खैर, बहरहाल ये सब हुआ। अब मैं आता हूँ आज के दौर के फ़िलिस्तीन, इज़राइल और भारत के रिश्ते को लेकर। जो लोग आज इज़राइल के लिए जिंदाबाद बोल रहे हैं और जो लोग फ़िलिस्तीन के लिए जिंदाबाद बोल रहे हैं, ख़ास तौर से हिंदू, उन हिंदुओं को ये पता ही नहीं है कि गाय उनका मुख्य भोजन है। वो गाय का मांस बहुत खुश होकर खाते हैं, यहूदी भी और फ़िलिस्तीनी भी। फ़िलिस्तीनी कौन है? यहूदियों का तो पता है। फ़िलिस्तीनी कौन है? फ़िलिस्तीनी वो अरब हैं जिनको अरबों ने निष्कासित कर दिया है। यानी आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार यहाँ हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी शाखाएं हो गई है ना, जैसे ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, इसी तरह ये इस्लामिक कंट्रीज़ में इसमें बहुत सारे इनके खंड बन गए। अहमदिया हो गए, अंसारी हो गए, सुन्नी हो गए, शिया हो गए, इस तरीके से बड़े सारे खंड हैं। और उनमें से जो सबसे निचले खंड के अरब हैं वो फ़िलिस्तीनी है। ये फ़िलिस्तीनी कौन है? जब पूरे वर्ल्ड में जब ये आपाधापी हो रही थी, इंग्लैंड अपने साम्राज्य को सिमेटता जा रहा था, तो उस वक्त इज़राइलियों यानी यहूदियों को ये कहा गया कि हमारा वादा है कि हम आपको एक देश देंगे। आपको मालूम है पूरी दुनिया में यहूदियों की कितनी जनसंख्या है? नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, सिर्फ 1.5 करोड़। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं है ये लोग। तो जब वादा किया गया कि इज़राइल आपको देश जहाँ से आपको निष्कासित किया गया था, तब तुर्कियों का राज था, तो तुर्की जब वहाँ से हट गए तो वादा किया गया कि यहूदियों को वहाँ जगह दी जाएगी यरूशलेम के पास, जो कि एक दीवार है। दीवार के पास में यरूशलेम का एक बहुत बड़ा यहाँ कहा जाए तो मंदिर है। यहाँ मुसलमानों के लिए वो एक तरीके का मस्जिद है और क्रिश्चियन लोगों के लिए एक तरीके का गिरजा है। दरअसल बात यह है कि इज़राइल ही वो जगह है जहाँ से यहूदियों में से पहले इस्लाम अलग हुआ, फिर क्रिश्चियन अलग हुए। ये बिल्कुल इसी तरीके से मान के चलिए कि जब आर्यव्रत यहाँ पर आया था, आर्य के बाद यहाँ पर सनातन हुआ, सनातन के बाद आर्य समाज हुआ, आर्य समाज के बाद ब्रह्म समाज हुआ। तो आर्य समाज के लोग जो हैं वो सनातन लोगों के मंदिर में नहीं जाते क्योंकि वहाँ मूर्ति पूजा होती है, और आर्य समाज के जो हिंदू हैं वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं, खिलाफ हैं। जैसे मुसलमान मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, लेकिन आर्य समाज के लोग वेदों को मानते हैं, यज्ञों को मानते हैं, यज्ञ करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जो ब्रह्म समाज है वो भी इसी तरीके का समाज है, और उनके समाज में मांस भक्षण भी किया जाता है,
वनस्पति भक्षण भी किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सनातनी अपने आप को वैष्णव बोलते हैं, लेकिन ऐसे कई वैष्णव देखे हैं मैंने जो मांस खाते हैं और हर तरीके का मांस खाते हैं। तिलक लगा होता है, अंडा खरीदने चले जाते हैं, मच्छी खरीदने चले जाते हैं, मांस खरीदने चले जाते हैं, खरीद के लाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं और तिलक लगा होता है उनका। इस तरीके के भी सनातनी हैं। तो अब आप ये सोचिए कि जब हमारे हिंदू धर्म में इतने विरोधाभास हैं, तो वहाँ कितने विरोधाभास होंगे जहाँ पर आज जंग चल रही है। और वो जंग ऐसी जंग चल रही है कि मुझे बड़ा हैरानी होती है कहते हुए कि अश्वत्थामा ने एक बाण मारा था अभिमन्यु की जो वाइफ थी उसके गर्भ पर। तो कृष्ण ने उसको एक श्राप दे दिया था, भगवान कृष्ण ने, कि तुम सारी उम्र धरती पर चक्र काटोगे जब तक ये काल समाप्त नहीं हो जाता। और उसके जो माथे की मणि थी उसको उखाड़ लिया था, जिसमें से लगातार मवाद बहता है। और इस वक्त बताते हैं मध्य प्रदेश में कोई जगह है जो कोई एक सुनसान सा मंदिर है, वहाँ ऐसा कहा जाता है कि वहाँ अश्वत्थामा आते हैं सुबह और वहाँ पूजा वूजा करके फिर गायब हो जाते हैं। और कभी कहते हैं कि वो कंधार की कंदराओं में कहीं छुपे हुए हैं। तो इस तरीके से पता लगता है कि वो पूरी धरती पर कहीं ना कहीं वो उस श्राप को भोग रहे हैं। लेकिन आज का जो युद्ध है जो इज़राइल ने फिलिस्तीन के साथ किया, आपको ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में हुआ क्या है। आप जय इजराइल जय फिलिस्तीन तो बोल रहे हैं, लेकिन उसका जो मूल है वो आपको नहीं मालूम है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मेरे को इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं समझ रहा हूँ जिनको भी ये वीडियो देखना होगा वो पूरा देखेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जो मेरी थीसिस है उसको वो समझने के बाद शायद उनका विचारधारा बदल जाए। तो मेरा कहना ये है कि जो इज़राइल को जगह दी गई फिलिस्तीन में, तो फिलिस्तीन में जब यहूदियों ने ज़मीन खरीदनी शुरू की, ऊंचे दामों पे खरीदनी शुरू की, तो एक शर्त उनकी जो कम्युनिटी के अंदर ही थी कि एक बार खरीदी गई ज़मीन वो दोबारा यहूदी को ही बेची जाएगी, किसी फिलिस्तीनी को नहीं बेची जाएगी। इस करार के साथ उन्होंने धीरे 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 फिलिस्तीन की ज़मीन खरीदनी शुरू की और फिलिस्तीनियों के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। क्योंकि फिलिस्तीनी एक बार जब ऊंचे दाम मिलते थे ज़मीन अपनी बेच देते थे। गलती उनकी भी है कि उन्होंने अपनी ज़मीन बेची क्यों, उनको भी पता था कि ये अपना यहाँ देश बनाने लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा और उस फ़ायदे के चलते वो अपनी ज़मीनें बेचते चले गए और यहूदी लोग खरीदते चले गए। और इस तरह से एक समय तो ऐसा भी आया कि इज़राइल में जो सरकार बनी उसमें आधे फ़िलिस्तीनी थे और आधे जो थे वो यहूदी थे। और इनका मिलना जुलना भी ऐसे है कि इनका खुदा एक है। वो एक दीवार है जिसको यहूदी लोग पूजते हैं, उस पर मत्था टेकते हैं, वहाँ पाठ पढ़ते हैं और वहाँ रोते भी हैं उस दीवार के पास जाके। भगवान जाने उनकी क्या स्टोरी है वो नहीं पता। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर एक गोल्डन टॉम भी है, एक बहुत बड़ा मंदिर है जो जननी है इस्लाम और ईसाइयत के जन्म की जननी है वो जगह। तो ईसाइयों के लिए भी वो बहुत पूजनीय है और मुसलमानों के लिए भी वो उतना ही पूजनीय है। हालांकि ईसाइयों के लिए मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जो है वो ज़्यादा पूजनीय है, लेकिन इस तरफ भी मुसलमानों का काफ़ी झुकाव है। तो सारा जो फड्डा है वो उस एक ज़मीन का है जिस पे कि ये तीनों के तीनों अपना स्वामित्व करना चाहते हैं। यानी कि यहूदी भी उस पर अपना स्वामित्व करना चाहते हैं, मुसलमान भी करना चाहते हैं और ईसाई भी करना चाहते हैं। लेकिन हो क्या जा रहा है कि कभी तो इसके ऊपर यहूदियों का स्वामित्व हो जाता है, कभी मुसलमानों का हो जाता है, कभी ईसाइयों का हो जाता है। तो ले दे के 1980 के बाद इसमें एक इनका आपस में बन गया कि भैया इसको हम नो मैन लैंड कर देंगे यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव से, कि ये जो भूमि है ये सबकी बराबर है, इस पर किसी की मलकियत नहीं रहेगी, कोई कभी भी आके यहाँ पर अपनी जो भी श्रद्धा से पूजा करना चाहता है वो करेगा। लेकिन कुछ ऐसे तत्व जो बाज नहीं आते राजनीति करने से, जैसे कि आज हमारे भारत में हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। एक मिनट पानी पी लूं। वही
राजनीतिक तत्व यहाँ भारत में सेम वही गेम खेल रहे हैं, सेम वही गेम खेल रहे हैं जो वहाँ पर बहुत पहले खेला गया था। और आज उस खेल की परिणति ये हो गई कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी मारने में गुरेज नहीं किया जा रहा। हवाई जहाज से बम गिरे जा रहे हैं बच्चों के ऊपर, ऐसे अस्पतालों पे बम गिरे जा रहे हैं जो बच्चों का अस्पताल था, वो भी कम नहीं है। दूसरी पार्टी यानी फिलिस्तीन, अस्पतालों के नीचे उन्होंने अपने सैनिक अड्डे बनाए हुए हैं। मतलब यहाँ पर इनकी जंग में कोई नियम नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि जंग के कुछ नियम हुआ करते हैं, लेकिन इनकी जंग के नियम इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों ही दोनों नीचता की सारी हदें पार कर चुके हैं। इस वजह से वो उनके लोगों को किडनैप कर लेते हैं। इजरायली फ़िलिस्तीनियों को जब किडनैप करते हैं तो वो बच्चा बूढ़ा नहीं देखते। जब फ़िलिस्तीनी इजरायलियों को कैप्चर करते हैं तो बच्चा बूढ़ा नहीं देखते। और आज हालत क्या है? आज 50 फ़िलिस्तीनियों को छोड़ा गया इज़राइल की तरफ, और इज़राइल ने 150 लोगों को छोड़ा अपने 50 इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए। ये तो स्थिति है। अब यहाँ पर श्री राम का नाम लेके और इज़राइल को कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। अरे बेवकूफ़ हो, तुम उनके साथ हो जो तुम्हारी माता का भक्षण करते हैं, गायें खाते हैं वो बड़े स्वाद के साथ। और वैसे तुम यहाँ पर जो हमारे देश के मुसलमान हैं उनके तुम घर जला रहे हो कि जी ये तो हमारी गाय को बेच रहे हैं या गौहत्या कर रहे हैं। गौहत्या की एक और बात बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार बात है। आप गूगल पे सर्च कर लेना या एक काम करना, बजरंग दल वालों, बजरंगियों, तुम्हें मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि देश के जितने भी ये कत्लगाह हैं जिनका नाम अल अक्सा, अल मदीना, अल फलाना, अल ढिकना जो बना हुआ है, उसके मालिक कौन है पता है? तुम सुनोगे तो हिल जाओगे। इन सब के मालिक तुम्हारी हिंदू जाति के कायस्थ लोग हैं। और मैं तुम्हें खुला चैलेंज दे रहा हूँ, अगर तुम में हिम्मत हो तो ये जितने भी कत्लगाह हैं जानवरों के, इनके मालिकों पे एक्शन लो। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो तुम उनके ऊपर एक्शन लेके दिखाओ, तब मैं मानूं कि तुम बजरंगी हो। नहीं तो अपनी दुम दबा के भाग जाओ और छुप जाओ किसी कंदरा में जाके, क्योंकि तुम इस लायक हो नहीं। तुम सिर्फ अनपढ़ गवार जाहिल हो जिनको राजनेता भड़का देते हैं और तुम उठा के अपनी दुम और खाम खा ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाते हो जो गरीब हैं, जो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ। खैर, अब मैं आता हूँ हमारे यहाँ की हकीकत को लेकर कि वो तुम्हारी गौ माता का भक्षण करते हैं, दोनों के दोनों, फिलिस्तीनी भी और इजरायली भी। अब तुम मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा नैतिक पक्ष बनता है तुम्हारा कि तुम या तो इजराइल का समर्थन करो और या फिर फिलिस्तीन का समर्थन करो। तुम खुद देखो कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में पड़ोस के देश नहीं आ रहे हैं, ना लेबनान आ रहा है, ना अरब अमीरात आ रहा है, ना तुर्की आ रहा है। सब खामोशी से बैठे तमाशा देख रहे हैं, हालांकि वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और तुम हजारों मील दूर बैठे यहाँ पे हिंदुत्व का नारा देकर और तुम बोल रहे हो कि इज़राइल ठीक है, इज़राइल ठीक है। मुझे इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर दो कि क्या वो जो तुम्हारी गौ माता का भक्षण करते हैं उनके लिए तुम्हारा लड़ना नैतिकता का कोई मयार साबित करता है? नहीं करता ना। तो ये बेहूदगी बंद कर दो, अपने बच्चों की तरफ देखो, उनको अच्छी शिक्षा दो,
तुम भारत में रहते हो यार, तुम भारत से वास्ता रखो। तुम्हें क्या मतलब है यार इजराइल को जाके गिराने जा रहे हो, या तुम जा रहे हो फिलिस्तीन की साइड पे। एक बार और बताता हूं, इजराइल को मान्यता देने वाला भारत 7वां देश था, लेकिन फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला भारत पहला देश था। पता है क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन के नेता की वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इमेज बनी थी। लोगों ने भारत को आदर से देखना शुरू कर दिया था, जो भारत को अपने दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देते थे, जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। अगर मेरी बात में अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैं गड़बड़ बोल रहा हूं, आप तथ्यों को चेक कर लो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपकी समस्या यह है कि आप तथ्यों को चेक नहीं करोगे। आप उन लोगों में से हो जिनको कहते हैं कि वो देखो कौवा उड़ा कौवा उड़ा कौवा उड़ा। वो कौवे को नहीं देखते, वो उंगली को देखने लगते हैं कि उंगली किस तरफ जा रही है। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये जो आप बिल्कुल आदिम काल की चीज़ों की तरह, जैसे कबीले होते थे, वो कबीले दूसरे कबीले से लड़ा करते थे, उस पाषाण युग में जाओ मत। वहां तुमको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय विनाश के। तुम अतीत की तरफ मुंह करके चलोगे तो तुम्हारी पीठ नॉट ऑटोमेटिकली भविष्य की तरफ हो जाएगी, और चलोगे तो तुम अतीत की तरफ चलोगे और भविष्य से दूर होते चले जाओगे। तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, और अगला वीडियो जल्दी ही एक दूसरे टॉपिक पर लेके आऊँगा। जिन लोगों को मेरे इस वीडियो से दुख पहुँचा है, तो उसके लिए मैं अपना खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन जो सच्चाई है, मैं उस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता, और मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने लाऊं, बगैर इस बात को देखे कि YouTube मेरे इस चैनल का क्या करता है, इसको बंद करता है, चलाता है। मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरा मकसद है आप लोगों तक सही बात पहुंचाना। आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है वो कैसा लगा? इसको पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके के ज्वलंत इश्यूज़ मैं बहुत सारे लेके आने वाला हूँ जो आपको हिला देंगे। और मैं जितनी भी बातें करूँगा वो तथ्यपरक करूँगा, और वो आप लोगों को जगाने के लिए करूँगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, ताकि आपको बाकी के वीडियो मिले। 99 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ये मैं भूल चुका। इसके लिए मैं आप सबको बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, कि हम 99 पे पहुँच चुके हैं। जल्दी शतक को पूरा करेंगे, और उसके बाद हम 2 शतक पूरे करेंगे जल्दी से जल्दी। इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।